इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। साबित हुआ कि पीटीआई का एक बंदा भी जलाओ घेराव में मुलव्विस है तो वो माफ़ी मांग लेंगे। तहरीक इंसाफ को भी 9 मई वाक़यात पर इंसाफ चाहिए। अपने मुबैना अगवा पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। पहले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई गईं और अब इन्हें मुसल्लत कर दिया गया। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने दोनों ऐवानों से पास इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। खवातीन और गैर मुस्लिम खुसूसी नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त का मतन। विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के जरिए पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंजी कोशिश की गई। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, अपोजिशन लीडर का दावा। वजीर इत्तलात ने पार्लियामेंट को बालादस्त और कानून साजी में बाइख्तियार इदारा करार दे दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका। जिस जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल किया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। ऐवान सदर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और तलबा रहनुमाओं के इजलास में मुशावरत। अबूरी हुकूमत के दीगर अरकान के नामों पर भी गौर। प्रोफेसर यूनुस को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के 3 साल पुराने मुकदमे में बरी कर दिया गया। अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह पेरिस से ढाका रवाना। बांग्लादेशी फौज में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन मुल्क से फरार होते हुए ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बरतरफ फौजी अफसर को ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद की बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त मुस्तरद। अमेरिका ने पहले से लगा वीजा मंसूख कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म का सियासी पनाह के लिए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के ऑप्शन पर गौर। वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरखास्त नहीं दी, बेटे का दावा। भारत ने भी साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को क़याम मुख्तसर करने का पैगाम दे दिया। बांग्लादेश के लिए भारत की रेलवे सर्विस और परवाजें मुअत्तल। बांग्लादेश में मामूल की सरगर्मियां बहाल। ढाका के पलटन मैदान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जलसा। अस्पताल से वीडियो लिंक खिताब में खालिदा जिया की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। बदला और इंतकाम नहीं होगा, ऐसा माशरा बनाएंगे जिसमें प्यार और मोहब्बत हो। साबिक वजीर आजम का पैगाम। जमात इस्लामी ने ढाका में 13 साल से बंद दफ्तर खोल लिया। बरसों से लापता अफराद की घरों को वापसी। शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग से वाबस्ता 20 अफराद की लाशें बरामद। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन तरीके से मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का लचकदार जज्बा, इत्तेहाद उन्हें हम अहम मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज। हाफिज नईम का कल धरने को मार्च में तब्दील करने का ऐलान। कमिश्नर ऑफिस में हुकूमत और जमात इस्लामी की टीमों में मुज़ाकरात। कराची में 5वें रोज भी कारकुनों के गवर्नर हाउस के बाहर डेरे।
तहरीक इंसाफ की 13 अगस्त को लाहौर में जलसे के लिए दरखास्त। इंतजामिया ने 14 अगस्त को सिक्योरिटी वजूहात पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के रूबरू साबिक खातून अव्वल की पेशी। बरियत की दरखास्त पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत कल होगी। 9 मई मुकदमात में कैद पीटीआई की खातून रहनुमा आलिया हमजा बिलाखिर रिहा। वकला और खानदान के अफराद के साथ जेल से घर रवाना। अदालत ने पीटीआई रहनुमा की 31 जुलाई तक जमानत मंजूर की थी। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस खत्म करने की इस्तदा। एक और माजरतनामा पेश करने की दरख्वास्त। एटीसी लाहौर में जलाओ घेराव मुकदमे में साबिक वजीर इत्तलात की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब को मजीद मजबूत बनाए जाने का शिकवा। कौमी एहतसाब ब्यूरो को सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। जब इलेक्शन चोरी कर लिए जाए तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह आ सकता है। पाकिस्तान अवाम पार्टी के सरबराह का हुकूमत को बांग्लादेश की सूरत हाल से सबक सीखने का मशवरा। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस के सब्जाजार में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क भर में 3 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और वफाकी वजीर सनत और पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर की मुलाकात। अमरीका का पाकिस्तान में समाजी और ज़राई शोबे में ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। वफाकी वजीर का ज़राई टेक्नोलॉजी की मुंतकली की ज़रूरत पर जोर। चीन, सऊदी अरब और यूएई कर्जों की अदायगी मौखर करने पर आमादा। तीनों मुल्कों ने अदायगियां 1 साल तक मौखर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रोल ओवर का हजम पिछले साल जैसा ही होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। वर्ल्ड बैंक ने सिंध सोलर सिस्टम मंसूबे की तौसीक कर दी। कम आमदन वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर 2 लाख यूनिट फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में वर्ल्ड बैंक के जारी मंसूबों का जायजा। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में वफ्द की भी शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 533 पॉइंट्स इजाफे के बाद 77,724 पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए कम हो गई। 2,55,500 रुपए में फरोख्त। राशिद महमूद लंगड़ियाल चेयरमैन एफबीआई तैनात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सियासतदान और सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्माइद। 46 साल आसिफ मर्चेंट ने किराए के कातिलों के लिए जिस शख्स से रब्ता किया वो FBI का मुखबर था। महकमा इंसाफ का दावा। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। कराची में लड़की समेत 13 लापता शहरियों की बाजियाबी का केस। हाई कोर्ट का बाजियाबी की कार्रवाई जारी रखने और अहले खाना को 1 हफ्ते में मुआवजा अदा करने का हुक्म। जमशेद क्वार्टर से लापता अली, आराम बाग के जावेद, लांडे के हसन दिलावर और सईदाबाद से समीर आफरीदी की जबरी गुमशुदगी का तयन हुआ। अहले खाना के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा भी मंजूर किया जा चुका। सरकारी वकील का मौक़िफ़, समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। रहमान डकैत मुबैना मुकाबला केस में उज़ैर बलोच और गफ्फार मामा बरी हो गए। पुलिस के पास इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं। मुकदमा 2009 में दर्ज हुआ। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जनवरी 2021 में डाली गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया।
कराची में राशिद महनाज रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर एहलकार से गुत्तम गुत्ता हुए, फायरिंग की और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वाक़े की मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो सामने आ गई। कोरंगी वीटा चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से सिक्योरिटी इदारे का एहलकार जख्मी, शाहीन फोर्स के एहलकारों से मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक। इस्लामाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल, हंगू से ताल्लुक रखने वाला लड़का लड़की ने करीबी घर में पनाह ली, मुलजिमान ताक़ुब करते हुए पहुंच गए, कत्ल करके बआसानी फरार। लाहौर और कसूर के बाद ननकाना साहब में भी मुफ्त वाईफाई की सहूलत का आगाज, सेफ सिटी फ्री वाईफाई भी फाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में भी मजीद 250 मकामात पर सर्विस फराहम की जाएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ियारा पे शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मियांवाली और लैया फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर में कोस सलेमान के सैलाबी रैली से रुझान समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरा इलाकों से माल मवेशी के साथ इलाका मकीनों की कश्तियों पर और पैदल नकल मकानी। सैलाबी रैलों के बाइस बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गजा पर इसराइली बमबारी के 10 माह मुकम्मल हो गए, 24 घंटों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 110 ज़ख्मी। इसराइली बमबारी और फायरिंग से शहादतों की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान बरकरार, सऊद शकील लाइव कप्तान मुकर्रर, सरफराज अहमद टीम का हिस्सा, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में भारत को 110 रन से हरा दिया। 249 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 138 रन पर ढेर। रियान पराग की 3 विकेटें, 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से मेजबान टीम के नाम। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम कल एक्शन में आएंगे। जावलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में रात 11:25 पर किस्मत आजमाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद ने 86.59 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारत के नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका एक बार फिर चीन से आगे निकल गया। 24 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। चीन 22 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। हैमर थ्रो का टाइटल कनाडा की कैम्ब्रियन राजर्स के नाम रहा। अल्जीरिया की ईमान खलीफ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन फुटबॉल के सेमीफाइनल में ब्राजील ने स्पेन को 4-2 से शिकस्त दे दी। भारतीय खातून रेसलर पेरिस ओलंपिक से नाअहल करार। 50 किलो कैटेगरी में वेनिश भोगट का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। वेनिश ने गुज़िश्ता रोज फाइनल में जगह बनाई थी।